हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। ये स्टोरी का 22वां भाग है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि विराट जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो उसे देख के कायरा की हंसी छूट जाती है, जबकि विराट उसे घूर कर देख रहा था। अब आगे कायरा अपना पेट पकड़कर हंसते हुए, क्या बोला था तुमने कि? ये बात दादाजी को कहते हुए वो फिर से हंसने लगती है। वह मासूम अपने बालों को बार बार कान के पीछे करते हुए खुलकर हंस रही थी। शायद पहली बार वो विराट के सामने इतना खुलकर हंस रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। पर विराट के सख्त दिल पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। कायरा हंसते हुए, मुझे तो दादाजी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने खुद ही बता दिया। इनफ। विराट गुस्से से गरजता है, पर कायरा पर तो उसके गुस्से का कुछ असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विराट ऊपर से कितना भी गुस्सा करे, कितना भी सख्त बन जाए, पर अंदर से उतना ही नरम दिल है। बस यही गुस्से की परत वो उसके दिलों और चेहरे से हटाना चाहती थी, और वो ऐसा करके रहेगी, ये उसने ठान लिया था। और उसे ये पता था कि विराट के गुस्से को कैसे हैंडल करना है। या तो उस पर डबल गुस्सा करो या फिर प्यार से बात करो, दोनों ही सूरत में विराट शांत हो जाता था। फिलहाल उसने प्यार का रास्ता चुनना बेहतर समझा। इनफ। विराट बहुत गुस्से से बोलता है। अगली पल कायरा एक फेस टिश्यू पेपर लेकर अपने कदम विराट की तरफ बढ़ाती हुई, क्यों करते हो तुम इतना गुस्सा? अब गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया ना। बाहर सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कितनी आवाज लगाई मैंने कि रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, पर नहीं, तुमने तो कसम खा ली है ना मेरी बात ना सुनने की। वो किसी टिपिकल वाइफ की तरह उससे शिकायत कर रही थी, और साथ साथ वो टिश्यू से उसका चेहरा साफ कर रही थी। विराट से शिकायत करते वक्त सैकड़ों भाव आ रहे थे उसके चेहरे पे, जिसमें विराट खो रहा था। किसी की एक न सुनने वाला विराट आज कब से कायरा की बातें सुन रहा था। कायरा उसके थोड़े और करीब जाती है और हल्का अपने पंजे पे खड़ी होती है, इतना कि विराट उसकी सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर रहा था, और जो काफी था उसे होश में लाने के लिए। थोड़ा कम गुस्सा किया करो, वो उसके चेहरे को साफ करते हुए बोलती है। अगले ही पल विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और वो टिश्यू उसके हाथ से छीनते हुए, अपने काम से काम रखो, पहले ही मैं तुम्हें कह चुका हूँ और आखिरी बार फिर से कह रहा हूँ, मुझसे जुड़ने की कोशिश मत करो। ये कहता वो एकदम से उससे खुद से दूर करता है और खुद आईने के सामने जाकर अपना चेहरा साफ करने लगता है। कायरा नजरों से उसका पीछा करते हुए मन में, जुड़ तो मैं तुमसे पहले ही गई थी, बस एहसास अब हो रहा है। विराट अपना चेहरा साफ करता है और फिर कायरा को घूरते हुए वापस स्टडी रूम में जाने लगता है। पर कायरा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो तबाक से बोलती है, पहले ही मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। ये सुनते ही विराट पीछे पलटता है और गुस्से से, यू? कायरा तुरंत अपनी प्यारी सी स्माइल बिखरते हुए, नाश्ता लगा दूं तुम्हारे लिए? एक पल के लिए तो विराट खो गया था उसकी स्माइल पे, पर अगले ही पल वो स्टडी रूम के अंदर जाता है और जोर से दरवाजा बंद करते हुए, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, और सबसे बड़ी बात की मुझे क्या हुआ है। मैं क्यों उसकी फालतू बातें सुनने लगा हूँ, उसकी बेकार सी बातों का रिप्लाई करने लगा हूँ, और ये किस किस किया मैंने उसे, बट वाई? अपना सर पकड़ कर वो सोफे पे बैठ जाता है। बाहर खड़ी कायरा मुस्कुराते हुए, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ ऑफिस, पर नहीं, अब करवा लिया ना अपना पोपट। वो हंसते हुए बोल रही थी, पर अभी उसे एहसास नहीं हुआ था कि विराट ने उसे किस किया था। इतने में उसका गेट नॉक होता है। कायरा दरवाजा खोलती है तो सामने मुस्कुराती हुई गुंजन खड़ी थी। भाभी, वो माँ आपको बुला रही है। वो बाहर से ही बोलती है, अरे तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आना। अरे नहीं मेरी प्यारी भाभी, अंदर आप और भाई हैं, और कुछ समथिंग समथिंग, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। ऐसा कहकर वो कायरा को छेड़ती है और फिर तेजी से वहां से भाग जाती है। पहले तो कायरा उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती, क्या बोलकर गई वो अभी, समथिंग समथिंग और कबाब में हड्डी कहना क्या चाहती थी। पर अगले ही पल जब उसे गुंजन की बातों का मतलब समझ आता है तो पूरी तरह से वो छिप जाती है। अभी तक तो विराट को छेड़ रही थी, उस पर हंस रही थी, पर अब उसे एहसास होता है कि विराट ने किस उसे किया है। विराट का वो अचानक से अपने करीब करना और फिर उसे किस करना, ये सब उसे किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाता है। उस वक्त तो वो जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं पाई,
पर अब इस चीज का एहसास होते ही उसके पूरे बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ जाती है। मारे शर्म के उसके गोरे गाल गुलाबी हो जाते हैं और वो झट से अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लेती है। उसकी सांसें जरूरत से ज्यादा तेज चल रही थी। दूसरी तरफ आज संडे था तो सिया को स्कूल नहीं जाना था और राघव की भी छुट्टी थी। वो इस वक्त अपने घर के सामने पार्क में सिया के साथ खेल रहा था। सिया खेलते खेलते, पापा वो आंटी कब आएगी? राघव उसके बाल सही करते हुए, कौन सी आंटी बेटा? अरे पापा वो आंटी जो कल घर आई थी। वो भी राघव के बाल सही करते हुए बोल रही थी। ये देख के राघव को हंसी आ जाती है और साथ साथ उसे वर्षा का ख्याल भी आ जाता है। कैसे कल वो उसे डांट रही थी, क्यों नहीं कर लेते आप दूसरी शादी? हर दूसरी माँ बुरी नहीं होती। ये सब याद आते उसके दिल से एक आवाज़ आती है, हाँ हर दूसरी माँ बुरी नहीं होती, बस वो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। पता नहीं क्यों वो सोचने लगा था ये सब, पर अगले ही पल वो सारे ख्याल झटकते हुए मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगा हूँ। उधर वर्षा और गरिमा दोनों साथ बैठ के चाय पी रहे थे। वर्षा उसे बता रही थी कि कल कैसे वो सिया के घर पहुंच गई और राघव को भी डांट दिया। गरिमा देख पा रही थी कि सिया के बारे में बात करते हुए वर्षा के चेहरे पे अलग ही चमक थी जो पहले विराट के नाम पे हुआ करती थी। पहली बार वर्षा ने विराट के अलावा किसी और का जिक्र किया था, फिर चाहे वो एक छोटी बच्ची ही क्यों न हो। खुश रहने लगी थी वर्षा, लेकिन शायद इस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं था। बड़ी प्यारी बच्ची है सिया और राघव भी कितना ध्यान रखते हैं उसका, बिल्कुल एक पिता की तरह। गरिमा बस उसके चेहरे पे आने वाले भाव को देख रही थी। जहां गलती से ही कह लो भगवान की मर्जी, या कह लो वर्षा उस गलत दवाई से फिलहाल बच गई थी। वही कोई और था जिसे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो जिंदा रहे। वो बस उसे मरते हुए देखना चाहता था। गुस्से से भरा हुआ वो फिर से डॉक्टर को फोन करता है। नंबर देखते ही डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं। वो गहरी सांस लेकर फोन उठाता है। सामने से गरजते हुए कोई बोलता है, वो लड़की जिंदा क्यों है अब तक? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? तुम कुछ कर नहीं सकते तो मना कर दो, मैं अपना काम किसी और से। डॉक्टर बीच में ही, सर वो थोड़ा समय दीजिए। जो बीमारी मैंने उसे बताई है उस हिसाब से ही तो उसे मारना होगा ना। मैंने उसकी दवाई की डोज बढ़ा दी है। बस कुछ ही दिनों में उसकी मौत की खबर आपको मिलेगी। बस कुछ दिन और, वरना तुम अपना भी सोच लेना। ये कहकर वो गुस्से से फोन कट कर देता है। डॉक्टर के माथे से पसीने की बूंदें उभर आती है। वो तुरंत पानी का गिलास उठाकर गट गट करके पानी पीने लगता है और अपना चेहरा रुमाल से साफ करता है। लेकिन अगले ही पल उसका माथा ठनकता है। मन में, कितने दिन हो गए हैं वर्षा की दवाई चेंज किए हुए, पर अब तक उसका कोई फोन नहीं आया। कहीं वो किसी और डॉक्टर के पास तो नहीं चली गई? अगर ऐसा हुआ तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो घबराते हुए बोलता है। उधर वर्षा भी गरिमा से ये बात कर रही थी कि डॉक्टर ने तो कहा था कि दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती जाएगी, पर अब तो उसे कोई परेशानी नहीं हो रही। न उसे सर में दर्द हो रहा है, न बेचैनी, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वर्षा हैरान होते हुए गरिमा से पूछती है, गरिमा क्यों नहीं हो सकता? वो डॉक्टर भगवान से बड़ा तो नहीं? भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता? हो सकता है कि तू ठीक हो और जो भी डॉक्टर ने कहा वो गलत साबित होने को हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। गरिमा की बात सुनकर वर्षा एकदम से खामोश हो जाती है। वो अपनी गर्दन झुकाकर कुछ गहरे सोच में चली जाती है। दूसरी तरफ घर पर विराट खुद की हरकत पे इतना अजीब फील कर रहा था कि वो स्टडी रूम से बाहर ही नहीं आ रहा था। वहीं अब कायरा का भी यही हाल था। पहले तो वो इस बात पर विराट पर हंस रही थी कि उसने किस किया, पर जब ये एहसास होता है कि उसने किस उसे ही किया है तो बड़ी मुश्किलों से अपने धड़कनों को शांत करते हुए आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। लिपस्टिक तो उसकी भी फैली हुई थी। ये देख के वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब तो कमरे से बाहर जाने के लिए उसे भी अजीब लग रहा था। ऊपर से गुंचन जिस तरह से उसे छेड़ कर गई थी, उसके बाद तो कमरे से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पागल सा, अपना तो मजाक बनाया ही बनाया, साथ में मेरा भी बना दिया। कितना हंस रही थी गुंचन, क्या सोच रहे होंगे सब। किस करके तो ऐसे बाहर गया कि जैसे रोज मुझे किस करके ऑफिस जाता हो। वो जो जी में आ रहा था बोले जा रही थी और साथ साथ अपना चेहरा साफ कर रही थी। अब तो उसे भूख का एहसास भी होने लगा था।
क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था उसने, और जो भी नाश्ता विराट के लिए बनाकर लाई थी वो रखा रखा ठंडा हो गया था, तो उसे खाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो अपना पेट पकड़ते हुए, बहुत भूख लग रही है, पर मैं बाहर कैसे जाऊं, ये कहते हुए सोफे पे बैठ जाती है। अंदर स्टडी रूम में भूख का एहसास तो विराट को भी हो रहा था, क्योंकि रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था, तो भूख लगना लाजिम था। जो नाश्ता कायरा उसके लिए बनाकर लाई थी वो भी उसने नहीं खाया था। काफी टाइम तो वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर कब तक भूख को रोक पाता। जब उसका सब्र जवाब दे जाता है तो उसे स्टडी रूम से बाहर आना ही पड़ता है। गेट खोलने की आवाज़ जब कायरा के कानों में जाती है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। अब तो उसे विराट से भी शर्म आने लगी थी कि पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कि कैसी लड़की है, कि मैंने किस किया, पर बदले में उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कैसे पागलों की तरह हंसी जा रही थी मैं, पता नहीं अब क्या क्या उटपटांग सोचे जा रही थी वो। इतने में विराट गेट खोलकर बाहर आता है। उसके कदमों की आहट पाते ही कायरा झट से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। विराट की नज़रें सबसे पहले उसी पे जाती है। वो देखता है कि वो सोफे के कोने में बैठी थी, वो भी बिल्कुल सोफे से चिपक कर। उसने दुपट्टा से खुद को कवर कर रखा था और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा था। ये देखकर विराट हैरान रह जाता है। ये तुम कैसे बैठी हो? वो सीधे सवाल करता है उससे। वो मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? पर क्यों? अपने माथे पे सिलवट डालते हुए बोलता है। ये सुनते ही कायरा एकदम से अपने हाथ चेहरे से हटाती है और एकदम से खड़े होकर उसके पास जाते हुए, ओहो, कितने बन रहे हो, जैसे कुछ पता नहीं है तुम्हें। तुमने जो किया उसके बाद अब मुझे बाहर जाने में शर्म आ रही है। ये सुनकर विराट भी छिप जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। कायरा अपने दोनों हाथ कमर पे रखते हुए, और तो और मुझे भूख भी लग रही है और मैं बाहर भी नहीं जा पा रही। अब कैसे भी लाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, वरना मैं दादाजी से कह दूंगी। ये कहते कहते वो चुप हो जाती है और झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, ये सोच के कि कहीं विराट उसे फिर से किस न कर ले। उसकी हरकत देख के, उसकी मासूमियत देख के विराट के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मेरा फिर से बोलना जारी रखते हुए, नाश्ता लेकर आओ तुम मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं खाने के लिए दिया तो मैं दादाजी से कह दूंगी। इतना कहते ही एकदम से चुप हो जाती है और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है कि कहीं विराट उसे फिर से किस न कर ले। उसकी हरकत देख के, उसकी मासूमियत देखकर विराट के होठों पे स्माइल आ जाती है। वो समझ गया था कि कायरा ने क्यों अपना चेहरा घुमा लिया। भूख तो मुझे भी लगी है, विराट बात बदलते हुए बोलता है। दूसरी तरफ गरिमा वर्षा को समझा रही थी कि भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है कि तू ठीक हो रही हो, वो डॉक्टर भगवान से बड़ा तो नहीं। उसकी बात सुनकर वर्षा अपनी गर्दन झुकाकर कुछ गहरे सोच में ने लगती है। गरिमा उसके चेहरे पे अपनी नजरें टिकाते हुए, अच्छा एक बात बता, अगर कल को तू बिल्कुल ठीक हो जाए तो क्या फिर तू विराट की जिंदगी में वापस जाएगी? वो उसका मन टटोलते हुए बोलती है। ये सुनकर एक पल के लिए तो वर्षा का दिल धक सनी रह जाता है, पर अगले ही पल कायरा का मासूम सा चेहरा उसके जेहन में ताजा हो जाता है। कायरा का वो बेहद प्यार से मेरे विराट कहना उसे याद आ जाता है। गरिमा फिर से उसके सवाल को दोहराते हुए, बोलना वर्षा, कहीं तो फिर से उसके सवाल पर वर्षा एकदम से खींचते हुए, पागल हो गई है क्या? विराट को मेरा होना होता तो कब का हो जाता, वो मेरी किस्मत में है ही नहीं। अगर होता तो हम यूं अलग नहीं होते। और वैसे भी अब मुझे विराट से कोई मतलब नहीं है, भूल चुकी हूँ मैं उसे। ये कहते हुए उठकर अपने कमरे में चल जाती है। गरिमा फीका मुस्कुराते हुए, झूठी, तेरा गुस्सा बता रहा है कि तू उसे आज भी प्यार करती है। पता नहीं क्यों, क्या सही है और क्या गलत है, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमेशा दूसरों की खुशी मांगने वाली मेरी ये दोस्त भी हमेशा खुश रहे। वर्षा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पे गिर जाती है और अपना चेहरा तकियों से ढक लेती है ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न जाए। उसने कह तो दिया था कि वो विराट को भूल चुकी है, पर सच तो ये था कि वो आज भी उससे प्यार करती थी, तो भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भूला तो वैसे विराट भी नहीं था उसे, चाहे गुस्से से कहो या नफरत से, पर वो कहीं ना कहीं उसे याद ही तो करता था। वर्षा के साथ साथ उसे तो प्यार शब्द से भी नफरत हो गई थी। तो वहीं कायरा अपने दिल के हाथों मजबूर होकर विराट की अच्छाइयों के आगे मजबूर होकर, उसके सच्चाइयों के आगे मजबूर होकर उसे चाहने लगी थी, जिसका एहसास उसे खुद नहीं था। और जब होगा तब क्या करेगी कायरा? कैसे विराट के सख्त दिलों में वो अपने लिए एहसास जगाएगी? जो विराट मोहब्बत से नफरत करने लगा है उसे फिर से प्यार करना कैसे सिखाएगी? खैर ये तब होगा, पहले वो खुद तो अपने एहसास को समझे।
घर पे विराट बात बदलते हुए, वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। ये सुनते ही कायरा सारी लाज शर्म छोड़कर वापस पीछे पलटते हुए, अच्छा जी, आप तुम्हें भूख लग रही है? जब मैं नाश्ता लेकर गई तो खाया ही नहीं हूँ। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, पर फिर किसी छोटी बच्ची की तरह, कुछ तो करो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। विराट, मैं क्या करूं? मुझे भी बाहर जाने में शर्म लग रही है। वो बहुत नरमी से बोलता है। ये पहली बार था जब वो इतनी नरमी से बात कर रहा था, क्योंकि गलती उसकी थी। कायरा मन में, ओहो देखो तो इसे, कितना स्वीट बन रहा है, जैसे मैं जानती ही ना हूँ इसे। अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए वो सोच रही थी। उसका चेहरा देखकर ही विराट समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। दो पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, फिर एकदम से दोनों एक साथ 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 बाहर चलें। ये सुनते ही दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ओहो, आज तो उल्टी ही गंगा बह रही है। एक तो विराट नरमी से बात कर रहा था, ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है। एक पल के लिए तो कायरा खो जाती है विराट की मुस्कुराहट में, जो कि कभी कभी ही देखने को मिलती थी। वो अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी विराट के चेहरे से। उसे ऐसा खोया देख के विराट उसके सामने चुटकी बजाते हुए, व्हाट हैपेन? कायरा एकदम से होश में आती है और विराट से अपनी नजरें चुराने लगती है। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो खुद हैरान थी कि उसे क्या होता जा रहा है, कि वो विराट के सामने जाते ही अपनी सुध बुध गवा देती है। विराट, चलो, वो अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है। हाँ चलो, कायरा भी उसके कदम से कदम मिलाते हुए बोलती है। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। विराट धीरे से दरवाजा खोलता है। कायरा घबराहट की वजह से कसकर विराट का हाथ पकड़ लेती है। विराट हैरानी से उसकी तरफ देखता है। बदले में कायरा अपनी आईब्रोज काटते हुए, क्या हुआ? विराट एक नजर अपने हाथ को देखता है जिसे कायरा ने कसकर पकड़ रखा था। वो ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद दोनों ही अपनी गर्दन हल्की सी बाहर निकाल कर देखते हैं कि हॉल में कोई बैठा तो नहीं। उनकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। ये देख के वो राहत का सांस लेते हैं। अब दोनों किचन तक का सफर तय करना था। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे चोरी करने जा रहे हो। दूसरी तरफ राघव अब सिया को लेकर घर आ गया था। हाँ, वो बात अलग थी कि सिया बार बार उससे वर्षा के बारे में पूछ रही थी और राघव बार बार उसे यही कह रहा था कि बेटा वो जल्दी आएगी। वो आंटी, हाँ सच में बहुत प्यारी बच्ची है वर्षा। राघव की माँ भी सिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है। तू फोन करके सिया की बात करवा देना। माँ, क्या आप भी? सिया तो बच्ची है और आप उसे समझाने के बजाय उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। ओहो, तू क्यों फालतू की बातें कर रहा है? वर्षा सिया को बहुत प्यार करती है, वो भी उसके साथ बहुत खुश रहती है। माँ, वो बात ठीक है, इत्तेफाक से वो हमारे घर आ गई, सिया को संभाला, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें फोन करके परेशान करें। हूँ, इसमें परेशानी कैसे? वो मुंह बनाते हुए बोलती है। राघव अपने कमरे में जाते हुए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है माँ? वो सब मैं अच्छे से समझता हूँ, तो मुझसे ज्यादा होशियारी मत कीजिए। ये कहता हुआ सिया को लेकर कमरे में ले जाता है। क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरी बात तो ये सुनता ही नहीं, नालायक कहीं का। बरबर करते हुए वो किचन में चली जाती है। राघव सिया को बिस्तर पर बिठाते हुए, ये माँ भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। घर पर विराट और काया इधर उधर देखते हैं। भूपेंद्र और अनुपम किसी काम से बाहर गए थे। गुंजन अपने कमरे में थी और उस्मा छत पे थी। तो कुल मिलाकर नीचे हॉल में कोई नहीं था। वो दोनों ही जल्दी से किचन में जाते हैं, अपनी अपनी प्लेट उठाते हैं और फटाक से नाश्ता ले लेते हैं और बुलेट ट्रेन की स्पीड से वापस अपने कमरे में आते हैं, जैसे किला फतह कर लिया हो दोनों ने। कायरा जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अपनी ये चोरी जैसी हरकत पे दोनों को ही हंसी आ जाती है। ये पहली बार था जब कायरा ने विराट को हंसते हुए देखा था। ओह, खुलकर कितना हंसता था वो, कितना मासूम, कितना चंचल लग रहा था उस वक्त। कायरा तो बस एकटक उसे देखे ही जा रही थी। विराट की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो हंसते हुए, क्या हुआ? कायरा हल्का मुस्कुरा कर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए, कुछ नहीं। विराट नाश्ता के लिए वहीं सोफे पे बैठ जाता है। तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो, कायरा उसके पास बैठते हुए बोलती है। ये सुनते ही विराट को एकदम से वर्षा की याद आ जाती है। उसने भी उससे यही कहा था कि तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। फिर उसका दर्द ताजा हुआ, दिल पर लगे जख्म फिर से हरे हो गए। उसके चेहरे पे बिखरी मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई, जो कि कायरा ने भी देख लिया था।
वो समझ गई थी कि विराट को वर्षा से जुड़ा हुआ कुछ याद आ गया है। विराट बिना कुछ बोले वहां से उठता है और अपने नाश्ते की प्लेट लेकर सीधे स्टडी रूम में चला जाता है। कायरा खाली आंखों से बस उसे जाते हुए देखती है। उसका दिल तो किया कि उसका हाथ पकड़कर उसे रोक ले, पर किस हक से? पति पत्नी तो दूर की बात, वो दोनों दोस्त भी नहीं थे। विराट के जाते ही कायरा को एक खालीपन का एहसास होने लगता है। एक अधूरापन सा महसूस होता है उसे। कब तक अपने अतीत में जीते रहोगे विराट? उसके दिल से खुद ब खुद आवाज आती है। अंदर कमरे में विराट नाश्ता टेबल पर रखते हुए और वो खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट सुलगा रहा था। कायरा और वर्षा के शब्द एक साथ उसके कानों में शोर कर रहे थे। तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। वो एक सिगरेट फूंक चुका था और दूसरी पीने की तैयारी में था। तभी स्टडी रूम का गेट नॉक होता है। सुनो, और साथ ही कायरा की आवाज भी उसके कानों में टकराती है। विराट सिगरेट को खिड़की से बाहर की तरफ फेंक देता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए गेट खोलता है। सामने मुस्कुराती हुई कायरा खड़ी थी। तुम नाश्ता कर लिए? वो गर्दन को टेढ़ा करके अंदर झांकते हुए बोलती है। अरे वाह, तुमने भी अभी तक नहीं खाया? चलो हम साथ में खाते हैं। वो लगभग अंदर आते हुए बोलती है और अपनी प्लेट टेबल पर रखते हुए, मुझे अकेला खाया नहीं जाता। कायरा विराट को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि उसने जाने अनजाने में कुछ तो कह दिया है जो विराट के दर्द को हवा दे गया है। वो वही दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। विराट अभी भी दरवाजे के पास खड़ा होकर कायरा को देख रहा था। आओ ना प्लीज, भूख लगी है बहुत। ओह, कायरा का प्यार भरा आगरा। कहीं ना कहीं विराट समझ गया था कि कायरा क्या करना चाह रही है। वो सीधा सवाल करते हुए, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? उसकी वही सख्त भरी गंभीर आवाज। कायरा उसकी तरफ देखती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए, देखो मुझे पता है कि जाने अनजाने में मैंने कुछ तो ऐसा कह दिया है जिससे तुम्हें तकलीफ हुई है। अब तुम अपना दर्द भी किसी के साथ तो बांटते नहीं हो, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि प्लीज़ नाश्ता कर लो, वरना तुम तो वही हो ना, जो चाहोगे वही करोगे। हर चीज़ का गुस्सा बस खाने पे निकालते रहते हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं बस तुम्हें नाश्ता करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और प्लीज़ अब ये मत कहना कि अपने काम से काम रखो। इतने कहने के बाद वो चुप हो जाती है और अपनी गर्दन झुका लेती है। उस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि बस एक पल के लिए तो विराट दिखता रहता है और अगली पल वो नाश्ते के लिए बैठ जाता है। ये देख के कायरा का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो भी झट से उसके पास जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी में बहुत सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं, तो बने रहिए आप लोग और स्टोरी सुनते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते।